Hey guys, welcome back to my channel Fun and Study with me. So आज हम अपना कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है एंड आई नो आई वाज वेरी इनएक्टिव so I'm literally sorry for that and yeah, so let's get started with our remaining topic. So we have discussed about the wool and now we are going to discuss about the silk. तो सिल्क हम पढ़ेंगे आज का जो क्लास में वो सिल्क का है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क हाउ सिल्क इज फॉर्म बाय द cocoon and factory and discovery of silk. This is the most interesting topic I knew. Okay, so yeah, let's get started. So first we'll learn about the life cycle of silk moth. So हम लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ है तो ये है उसकी इमेज. ओके, ये है इमेज. So this is the image of this और ये ना ये थोड़ा सा लिटिल बिट बहुत ही लिटिल बिट चिपी होगा. तो ये फर्स्ट क्या होता है जो एडल्ट मोथ होती है वो ले करती है थाउजेंड ऑफ एग्स ये सेकेंड. फिर उसके बाद क्या होता है वो लार्वा में हो जाता है जिसे हम सिल्क मोथ या फिर कैटरपिलर भी कहते हैं तो वो हो जाता है थर्ड. फिर उसे हम कर देते हैं कुकून जो कि फोर्थ होता है जो कि है ना. सो नाउ जो फीमेल सिल्क मोथ है वो ले एग्स करती है. ले एग्स करती है किससे. जो फीमेल सिल्क मोथ है वो बहुत सारे एग्स ले करती है जिससे क्या होता है फ्रॉम विच हैच लार्वा. उससे क्या हैच हो जाता है लार्वा जिसे हम क्या कहते हैं कैटरपिलर या फिर सिल्क मोथ. So they grow in size and when the caterpillar is ready to move to the next stage of its life history is called pupa. ओके, उसे हम क्या कहते हैं प्यूपा कहते हैं. तो वो सबसे पहले क्या करता है इट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. फिर वो अपने आप को क्या करता है वो स्विंग करता है अपने हेड को साइड टू साइड. एक क्या फिगर फॉर्म करता है 8 का फिगर. वो 8 का फिगर फॉर्म करता है 8 का फिगर. तो वो अपने हेड को स्विंग करते करते ऐसे 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 करते 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 वो 8 का फिगर फॉर्म कर लेता है. तो जब वो अपने हेड मूवमेंट में होता है तो वो इस हेड मूवमेंट के टाइम पे क्या कोई कैटरपिलर एक सीक्रेट करता है फाइबर जो कि किससे बनाता है वो प्रोटीन से. ओके, वो प्रोटीन से बना होता है एंड या तो जो नेट होता है which is made by pupa hardens on the exposure to air and becomes silk fiber. ओके क्या. तो जो नेट होता है वो क्या कौन बनाता है प्यूपा बनाता है और फिर वो किससे एक्सपोजर हो जाता है एयर और फिर क्या बन जाता है सिल्क फाइबर बन जाता है. Soon वो कैटरपिलर completely cover itself by the silk fibers. अपने आप को सिल्क फाइबर्स में कवर कर लेता है और वो टर्न हो जाता है into pupa. ओके, सो दिस कवरिंग ऑफ जो कवरिंग होती है जिससे वो अपने आप को कवर करता है हम क्या कहते हैं कुकून. ओके, जो इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है वो इसके प्यूपा इनटू मोथ. प्यूपा से वो मोथ बनने अंदर ही कंटिन्यू होता है. तो द सिल्क यार्न जिसे हम थ्रेड भी कहते हैं पतली सी वो ऑब्टेन होती है फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मोथ. ओके, तो बहुत सारी वैरायटी की सिल्क मोथ होते हैं जो एक दूसरे से अलग लगते हैं और जो वो सिल्क यार्न को जो यील्ड करते हैं वो डिफरेंट इन टेक्सचर होते हैं. कुछ हार्ड होते हैं मीन्स फोर्स होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ शाइनी होते हैं, कुछ लिस्टीरियस होते हैं, कुछ इलास्टिक होते हैं. ओके, तो बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क हैं. क्या मूगा सिल्क, कसार सिल्क है ना, कोजा सिल्क. तो ये सिल्क ऑब्टेन होते हैं किससे इज फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स. ये जो सारे सिल्क के अलग 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 कुकून स्पन करते हैं डिफरेंट मोथ से. बट जो कॉमन सिल्क मोथ जिसे हम जानते हैं वो है मलबरी सिल्क मोथ. क्योंकि जो सिल्क मोथ होता है मलबरी क्यों, जो मलबरी लीव्स खाता है. वो जो कैटरपिलर जब हैच कर जाता है फिर वो लार्वा में आ जाता है मतलब वो कैटरपिलर हो जाता है तो वो क्या करता है वो ना मलबरी लीव्स खाता है बहुत अपने आप हाइट इंक्रीज करने के लिए. अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो जो सिल्क फाइबर है फ्रॉम द कोकून ऑफ द मोथ वो सॉफ्ट होता है, लस्टीरियस होता है और इलास्टिक होता है और वो बहुत सारे कलर्स में ब्यूटीफुल कलर्स में ड्राई होता है. आपने देखा होगा आपकी मम्मी की साड़ीज होती हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल कलर्स में आती है. किसी की लेडी की भी सिल्क की साड़ी देखोगे आप. ओके,
सो जो सेरिकल्चर होता है या फिर कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स, कोई बहुत ओल्ड है, ओल्ड ऑक्यूपेशन है इसमें इंडिया में. एंड इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन द वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि रिलेटेड होती है सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है. ओके, so these are the rearing of silkworms, reeling of silkworms from the cocoons and processing of raw into fabrics. Okay, so let me explain you the last one. So ये जो rearing of silkworm होती है और reeling of silk होती है कोकून से, वो एक प्रोसेस, फिर वो क्या हो जाती है, वो प्रोसेस होता है रॉ सिल्क को, कच्चे सिल्क को फैब्रिक में कन्वर्ट कर देने का. ओके, तो हाउ सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून इन फैक्ट्री. तो अब तक हमने कोकून तक पढ़ लिया, अब हम सिल्क से पढ़ते हैं, कोकून से. अब हम पढ़ेंगे रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स कैसे होता है, हाउ इट इज डन. हाउ, एक क्वेश्चन है हाउ. सो अभी आप समझ जाएंगे. तो जो फीमेल सिल्कवर्म होते हैं वो पहले बहुत हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम ले करती है, और फिर वो एग्स क्या हो, जो वो बहुत ही केयरफुली ध्यान से स्टोर किए जाती है पतली पतली स्ट्रिप्स पे, क्लोथ की, मतलब कपड़े की, कागज की, पेपर की, और वो सोल्ड कर दिए जाते हैं सिल्कवॉर्म फार्मर्स को. ओके, तो फिर वो जो फार्मर होता है वो कीप करता है एग्स एक हाइजेनिक कंडीशन में, एक सूटेबल कंडीशन में, जो ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जो उन एग्स को सूट करे. फिर उसके बाद क्या होता है, वो एग्स क्या होते हैं, वो वार्म होते हैं एक सूटेबल टेम्परेचर में लार्वा को हैच करने के लिए, एग से, अंडों से वो हैच करने के लिए. ओके, और ये तभी होता है जब मलबरी ट्रीज एक न्यू बियर करते हैं फ्रेश क्रॉप्स, क्योंकि वो जो मैंने आपको बताया मलबरी सिल्कवर्म, क्योंकि वो जो फिर होते हैं लार्वा, वो क्या खाते हैं, लार्वे वो क्या खाते हैं, मलबरी ट्रीज के लीव्स खाते हैं. और लीव्स लार्वा को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर भी कह सकते हैं, सिल्क वॉर्म भी कह सकते हैं. और ये पूरे दिन खाते रहते हैं, ईट डे एंड नाइट. सॉरी, यहाँ पे जी आना था, फिर एच आना था. दे ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इंस्टेंटली इन साइज. ओके, तो एकदम से झटके से हाइट में बढ़ जाते हैं. फिर वो जो लार्वे, मतलब जो सिल्कवर्म होता है, वो कैप्ट होता है एक क्लीन बैम्बू ट्रे में. अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी. अलॉन्ग विद द फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स के साथ भी रखा जाता है ताकि वो खाते रहे उसे. फिर जब वो 25 से 30 दिन के बाद, 25 to 30 डेज के बाद, फिर जब वो कैटरपिलर खाना बंद कर देता है, सॉरी ओ नहीं, कैटरपिलर खाना बंद स्टॉप कर देता है खाना, और फिर वो मूव कर जाता है एक टाइनी चैम्बर में ऑफ बैम्बू इन ट्रे और टू स्पिन कोकून. ओके, तो स्मॉल रैक्स और ट्विग्स भी प्रोवाइड होते हैं उन ट्रेस में, टू विच कोकून्स, ओके, कोकून्स टू गेट अटैच्ड, ताकि वो उसमें अटैच रहे. और जो कैटरपिलर होते हैं सिल्कवर्म, वो स्पिन करते हैं कोकून इनसाइड, जो डेवलप क्या होता है, मोथ, जो डेवलप क्या करता है, वो डेवलप करता है सिल्क मोथ. तो ये रही एक इमेज जिसमें आप देख सकते हो बहुत ही सर्कल सर्कल में रखे गए हैं वो छोटे छोटे से सिल्कवर्म्स. ओके, सो नाउ नेक्स्ट, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क. नाउ प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे सिल्क प्रोसेस होता है, वो कैसे पूरा फैब्रिक में आता है. सो पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क. मैंने आपको बताया जो कोकून की जो कवरिंग होती है, कोकून की जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है, सिल्क की होती है. वो कवरिंग किसकी होती है, वो सिल्क की कवरिंग होती है. जस्ट इग्नोर माय राइटिंग. या सो जो कोकून होते हैं वो केप्ट होते हैं अंडर द सन, या फिर वो बॉयल किए जाते हैं, या फिर वो एक्सपोज हो जाते हैं स्टीम की मदद से. ओके, तो वो जो सिल्क फाइबर है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. एंड द प्रोसेसिंग ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स, जो प्रोसेस होता है जब हम थ्रेड को बाहर निकालते हैं, किससे, कोकून से हम निकालते हैं बाहर, नहीं मतलब बाहर होता है, आउटर कवरिंग होती है, फिर हम उसे थ्रेड्स निकालते हैं उस कोकून से, और फिर वो किस लिए यूज होता है, वो सिल्क बनाने में यूज होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क. हम ओके, तो ये रीलिंग तब होती है, ये रीलिंग किससे होती है, रीलिंग एक स्पेशल काइंड ऑफ मशीन होती है जो कि अनविंड होती है. ओके, जो अनविंड होती है, अनविंड द थ्रेड और द फाइबर्स और द फाइबर ऑफ द सिल्क फ्रॉम कोकून. ये एक सिंपल सी मशीन से नहीं, वो स्पेशल मशीन आती है, उनकी अलग मशीन आती है. एंड silk fibers are then spun into silk threads, which are woven into silk cloth by weavers. फिर वो स्पन हो जाती है सिल्क थ्रेड में, और फिर which woven into the by the
rebirth। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब ये सब प्रोसेस हो रहा होता है, जो वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉयज होते हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं, उनको कुछ डिजीजेस भी हो जाती हैं। उन डिजीज आई थिंक हम कहते हैं एंथ्रेक्स, वो हम उसमें कहते हैं हम शीप्स में भी जब होता है, छोटी छोटी डिजीज हो जाती हैं। तो या डिस्कवरी ऑफ सिल्क कैसे हो? So according to a Chinese legend, the Empress Shi Longqi was asked by the Emperor Huangdi to find the cause of the damaged leaf of mulberry tree growing in their garden। अब हम डिस्कवरी ऑफ सिल्क पढ़ रहे हैं, तो ये चाइना में हुआ था। तो एक एम्प्रेस थे, एम्प्रेस से क्या कहा था त्युआंगती ने, उन्होंने बोला था कि जाओ ढूंढ कर आओ कि क्या कॉज कर रहा है डैमेज हमारे मलबरी ट्री जो कि गार्डन में उग रहा है। तो एम्प्रेस ने ढूंढा कि व्हाइट वॉर्म्स हैं जो खा रहे हैं मलबरी लीव्स, वो मलबरी लीव्स खा रहे हैं। और उन्होंने नोटिस भी करा दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कुकून्स अराउंड देम। तो शाइनी शाइनी कुकून उनके ऊपर थी और वो स्पिन भी कर रहे थे अपने आसपास। तो एक्सीडेंटली क्या हुआ कि कुकून ड्रॉप हो गया उनकी कप ऑफ टी में। और कप ऑफ टी क्या होती है? कप ऑफ टी होती है हॉट, हॉट होती है, गर्म होती है। तो क्या हुआ कि उसके बाद जो टैंगल है, जो उसके ऊपर की जो कवरिंग है, कुकून है, कवरिंग को क्या कहते हैं? कुकून। ऊपर की कवरिंग को क्या कहते हैं? कुकून। तो जो कुकून है वो क्या हो गया, वो एकदम से जब गिरा हॉट कप ऑफ टी में, तो वो सेपरेट हो गया उसमें से। सिल्कवर्म, सिल्क आई मीन सिल्क सेपरेट हो गया उस कुकून। तो इसके बाद सिल्क इंडस्ट्री वॉज बिगेन इन चाइना। ओके, और वो केप्ट हो रखा था एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 of years से ज्यादा तक रखा गया था। ओके, और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रैवलर्स थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा सिल्क को अदर कंट्रीज में बाय करने के लिए। और फिर जो वो ट्रेडर और ट्रैवलर थे, वो जिस रूट से ट्रैवल करते थे, ओके, उन्हें हम आज भी क्या कहते हैं? सिल्क रूट कहते हैं। ओके, सो